लगातार नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बहरहाल देखिए, फैसला पड़ना शुरू हो गया है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अब देखना यह है कि शेख हसीना जो सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश में पीएम रही हैं, उनको क्या सजा दी जाती है और बांग्लादेश में हालात किस हद तक खराब होते हैं। लगातार इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आपको तमाम अहम खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार में नई सरकार का 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। सीएम नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। कल कांग्रेस की भी काफी महत्वपूर्ण बैठक। एसआईआर को लेकर तमाम विधायकों को भी बुलाया गया। रोहिणी के आरोपों के बाद परिवार में कलह के बीच तेजस्वी यादव की आज अहम बैठक। दोपहर 2 बजे नवनिर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे चुनाव नतीजों और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। बहन रोहिणी के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव पर बरसे तेज प्रताप यादव। बोले, तेजस्वी के घुसाए जयचंदों की वजह से परिवार टूटा। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। इस दौरान बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। बंपर जीत के लिए जनता का जताया आभार। नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और अपने सभी वादों को पूरा करना है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, बिहार की जनता ने यकीन के साथ वोट दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा, इतने बड़े जनादेश के साथ अगले 5 सालों के लिए हमारी जवाबदेही भी है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने नतीजों पर कहा, एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, देश का लोकतंत्र खतरे में, हम मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगे। लालू यादव के परिवार में फूट पर मुकेश सैनी ने कहा, परिवार में ये सब होना सही नहीं है, हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बिहार में कांग्रेस की हार पर कहा, बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। हम हरियाणा, दिल्ली, बिहार में जीते हैं और अब बंगाल की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में लगाया जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समय पर समाधान के निर्देश दिए। सऊदी अरब के मदीना में दर्दनाक हादसा, भारत के 42 लोगों की मौत। उमरा करने गए हुए थे सभी हज यात्री, मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी शामिल। मक्का से मदीना जा रही बस और डीजल टैंकर की टक्कर, बस में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन से बात की, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं वो शवों को भारत वापस लाएं, घायलों को बेहतर इलाज मिले। हादसे के बाद भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भारतीय दूतावास ने कहा, 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताया, कहा, मदीना में हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए मृतकों में 20 महिलाएं, 11 बच्चे शामिल। ये सभी तीर्थयात्री मक्का में उमरा की रस्में पूरी कर चुके थे, आगे के अनुष्ठान के लिए मदीना जा रहे थे। आतंकी आमिर को 10 दिन की रिमांड, एनआईए को आतंकी आमिर की रिमांड मिली। कल हुई थी आतंकी आमिर की गिरफ्तारी।
फरीदाबाद मॉड्यूल मामले में एक्शन तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अहमद सिद्दीकी को 2 समन भेजे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी ATS का एक्शन जारी, लखनऊ के पारा समेत कई इलाकों में छापेमारी, 13 संदिग्धों से यूपी ATS कर रही है पूछताछ। डॉक्टर शाहीन और परवेज के संपर्क में थे सभी संदिग्ध। यूपी ATS ने लखनऊ के 2 भाई बहन को हिरासत में लिया, दिल्ली ब्लास्ट केस के तार खंगाल रही ATS। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, कई इलाकों में सेना का तलाशी अभियान जारी। कुलगाम, बारामूला, बांदीपोरा में तलाशी अभियान, सोपोर, बड़गांव, कुपवाड़ा, अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन। शामली में मृतक नोमान अंसारी के परिवार से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, दिल्ली ब्लास्ट में नोमान अंसारी ने गवाई थी जान। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण संबंधित जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, आनंद विहार के आसपास शाही धुंध, AQI 383 दर्ज किया गया। बागेश्वर धाम सरकार की 150 किलोमीटर दिल्ली वृंदावन पदयात्रा खत्म, श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई, भारी संख्या में भक्तों का सैलाब। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक संदिग्ध गिरफ्तार, BSF की 38वीं बटालियन ने पकड़ा, यूपी के पंकज कश्यप के रूप में हुई पहचान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण से पहले रामनगरी में भक्तों की भारी भीड़। मुंबई के मलाड में छात्रा को जबरन किन्नर बनाने का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, मालवनी पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर से हटाया, बिहार चुनाव में नीतू चंद्रा ने नीतीश कुमार के शासन की तारीफ की, लालू राबड़ी की सरकार पर उठाए थे सवाल। मुंबई में कई पेट्रोल पंप पर CNG की किल्लत, ऑटो और टैक्सी चालक परेशान, पेट्रोल से चला रहे गाड़ी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, भाई बहन में प्रेम संबंध का आरोप। राजस्थान के दौसा में तेज रफ्तार 4 व्हीलर टेम्पो बिजली के खंभे से टकराया, हादसे के दौरान चालक की सीट बेल्ट ने जान बचाई। मुंबई के सोलापुर जिले में होटल मैनेजर से मारपीट का वीडियो वायरल, मैनेजर को नग्न करके पाइप से पीटा। जयपुर में बस संचालक अपहरण मामले में खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 50 लाख की फिरौती मांगी थी। जोधपुर में कार ने 8 साल के मासूम को कुचला, मौके से फरार हुए चालक, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल, बाइक सवार 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में अज्ञात कारणों से कबाड़ की दुकान में आग लगी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जयपुर में गत्ते बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रखा कच्चा माल जलकर हुआ खाक। नोएडा में सेक्टर 18 स्थित बिल्डिंग में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, दमकल की टीम ने पाया काबू। राजस्थान के चलती इको कार में लगी आग, सांवलिया जी उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर हादसा, आग से गाड़ी चालक जिंदा जला। हैदराबाद में NTR स्टेडियम के पास एक कार में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश, कराईकल जिले के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 रही भूकंप की तीव्रता, 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम की अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज। मसूरी में युवती ने युवक को जड़ा थप्पड़, भगत सिंह चौक पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, स्पा सेंटर्स की बढ़ती गतिविधियों पर उठे सवाल। मुरादाबाद में 8वीं कक्षा की छात्रा से अधेड़ आदमी ने की छेड़खानी, दीवार और साइकिल के बीच दबकर छात्रा से अश्लील हरकत, CCTV में कैद हुई पूरी घटना। नवी मुंबई में शिवाजी की प्रतिमा का जबरन अनावरण मामला, अमित ठाकरे समेत 70 मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज।
सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, भेजी और चिंता गुफा की जंगली पहाड़ियों पर एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बड़ा सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। बड़गाम सड़क हादसे पर 4 लोगों की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, नवीन अरोड़ा ने 2 अज्ञात हमलावरों को मारी गोली, घटना के बाद व्यापारियों और परिवार के लोगों में गुस्सा। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई फॉर्च्यूनर, हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार का गैस, सब्जी लेने जा रहे शख्स को डंपर ने कुचला, शख्स की मौके पर ही मौत। राजस्थान के जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर ने टेम्पो को मारी टक्कर, 3 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के अजमेर में पारिवारिक विवाद में चचेरे भाई का मर्डर, धारदार हथियार से गले पर हमला, आरोपी को पुलिस ने किया डिटेन। जोधपुर में 4 बहनों ने अपनी बड़ी बहन के बच्चे को मारा, तंत्र मंत्र में 22 दिन के नवजात की हत्या का आरोप, पुलिस ने 4 बहनों को लिया गिरफ्त में। यूपी के गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बुलंदशहर में रेप पीड़ित ने दरोगा पर लगाया रेप का आरोप, मामले की विवेचना कर रहा था दरोगा। बलरामपुर में धान के अवैध परिवहन पर प्रशासन सख्त, 3 पिकअप वाहन से 210 बोरी अवैध धान जब्त। मध्य प्रदेश के जशपुर में पहली बार जन्मी पुंगनूर नस्ल की मादा बछिया, ये विश्व की सबसे छोटी गाय के रूप में जानी जाती है। इसकी कीमत 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। समस्तीपुर के मनवाड़ा में पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने समस्तीपुर शिवाजी नगर मुख्य मार्ग किया बाधित। मुंबई में गांधीनगर ट्रैफिक चौकी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। हमीरपुर में अज्ञात महिला का शव, मामले में खुलासा, महिला का कातिल निकला मामले का विवेचक दरोगा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, सऊदी अरब के